नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा हो गया है। करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई है। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। 9 लोग की जिंदा झुलसने से मौत हो गई है। तो बड़ा हादसा, दुखद हादसा औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में यह हादसा हुआ है। गंगा जल लेने पहलेचा घाट ये सभी लोग जा रहे थे। करंट लगने से डीजे ट्रॉली में आग लग गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि करंट की चपेट में आने से यह पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद से मातमी माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने को लेकर के जुटी हुई है। तो वैशाली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई है। एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। और ये हाई टेंशन वायर की तस्वीर है जहां पर चपेट में आने से हादसा हुआ है। 9 लोग की जिंदा झुलसने से मौत हो गई है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में यह बड़ा हादसा हुआ है। गंगा जल लेने ये पहलेचा घाट ये लोग जा रहे थे। हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गए और इसमें 9 लोग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंट लगने से डीजे ट्रॉली में आग लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीजे ट्रॉली इस हादसे का शिकार हुआ, जहां पर आग लगी और झुलसने से 9 की मौत हो गई है। हाई टेंशन वायर वहां से गुजर रहा था जिससे डीजे ट्रॉली सटी और करंट दौड़ गया और ऐसे में इन लोगों की मौत हो गई। वहीं बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए जो परिवार वाले हैं उनके यहाँ चीख पुकार है। हाजीपुर से बड़ी खबर है और एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। डीजे ट्रॉली में करंट आने के कारण जो उस पर सवार कांवरिया लोग थे जो जल लेने के लिए जा रहे थे उनकी मौत हो गई। करंट 11,000 तार जो है वो डीजे ट्रॉली में सट गया और उस पर सवार लगभग 10-11 लोग थे जिसमें से 9 लोग जो है वो जिंदा झुलस कर मर गए हैं। जिसमें सबसे ये दुखद बात यह है कि सब जो है वो कम उम्र के हैं और ये सदर अस्पताल में अभी सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे लाया गया है और पूरी प्रशासन और पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ पे चीख पुकार यहाँ पे मचा हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की जान गई। हालांकि मौत का आंकड़ा जो है कुछ बढ़ सकता है। देखिए किस तरह से इधर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको बता दूं कि ये औद्योगिक थाना क्षेत्र का सुल्तानपुर गांव है। जिस गांव में ये हादसा हुआ है उस गांव के भी 4 लोग मृतक हैं और एक नगर थाना क्षेत्र के जड़ुआ का बढ़ई टोला मोहल्ला है वहाँ के भी 4 लोग जो हैं इस हादसे के शिकार हुए हैं। तो 9 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और सभी लोग जो थे वो डीजे ट्रॉली से लेकर जा रहे थे। आपको मैं बता दूं कि जल लेने के लिए पहलेजा घाट जाते, वहाँ से फिर जल लेने के बाद जो है वो कल सोमवारी है, तीसरी सोमवारी है जिसपे वो जलाभिषेक करते। तो मैं अब इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और मैं हमारे साथ जो है वो सदर SDPO उनसे बात करें। तो कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? अभी 9 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हैं। आगे की क्या कुछ कार्रवाई से चल रही है? जो भी उचित कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जिला प्रशासन जो है जो भी मुआवजा होगा उन लोगों को मिलेगा। डीजे ट्रॉली में से करंट आ गया, हादसा कैसे हुआ? हाँ सर, डीजे बंधा हुआ था और 11,000 का करंट तार में सट गया। गांव की बात है। तो स्पष्ट तौर पे जो ये घटना है काफ़ी दुखद घटना है और इस घटना से ये 9 लोगों की जान गई है और 9 लोगों के घर में जो है वो कोहराम मचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी घटना और बड़ी खबर जो है वो वैशाली से सामने आई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और सब आदमी गिर गया, करंट लगा था थरथरा के, सभी आदमी गिर गया। उसके बाद फिर सब आदमी सो गया, अपने आप भड़ास उड़ने लगा, तार पूरा बजा सब लग गया, पूरा चीज लग गया। आदमी सब 10 आदमी घायल हो गया। इसी 11,000 की बिजली के तार में सपने से ट्रैक्टर की ट्रॉली सपने से ये घटना घटित हुई है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की झुलसे हुए भी 2 लोग हैं जो सदर अस्पताल इलाज चल रहा है। 2 लोग हैं। 2 लोग जो मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं जिसको कॉल किए थे इन लोगों ने मगर समय से नहीं उठाया। उन कर्मियों को जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो देखिए बड़ा हादसा और दुखद हादसा इस वैशाली जिले में हुआ है। तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन वायर और हाई टेंशन वायर की चपेट में ये डीजे ट्रॉली आ गया जिसमें 11 कांवरिये सवार थे जिसमें 9 की
झुलसने से मौत हो गई। अब देखिए मृतकों के जो नाम है वो भी अब सामने आ चुके हैं। अमरीश कुमार, पिता इनके सनोज भगत, जिनकी मौत हो गई है। रवि कुमार, जिनके पिता धर्मेंद्र पासवान। राजा कुमार, जिनकी मौत हुई है, पिता स्वर्गीय लालदास। नवीन कुमार, पिता फुदेना पासवान। कालू कुमार, जिनकी मौत हो गई। तो ये मृतकों के नाम बता रहे हैं, साथ ही साथ उनके पिता का भी नाम बता रहे हैं। कालू कुमार के पिता परमेश्वर पासवान। आशिक कुमार की मौत हो गई है, जिनके पिता मिंटू पासवान। अशोक कुमार मृतकों में शामिल हैं, जिनके पिता मंटू पासवान। चंदन कुमार, पिता चंदेश्वर पासवान। अमोद कुमार की मौत हो गई है, जिनके पिता देवीलाल पासवान। तो ये मृतकों का नाम है और उनकी पहचान भी की जा चुकी है। वैशाली संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल, क्या ये हाईटेंशन वायर नीचे से गुजर रही थी? बिजली विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कैसे पूरा हादसा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है इस घटना को लेकर और लापरवाही का आरोप जो है ग्रामीणों ने ये लगाया है कि जब बिजली विभाग को फोन की गई विद्युत काटने के लिए तो वहां पे फोन रिसीव नहीं हुआ और उस बिजली काटने में काफी विलंब हुई, जिसके कारण है कि इतने लोगों की मौत हुई। ग्रामीणों का कहना था कि अगर समय पर बिजली काट दी जाती तो हो सकता था कि जो क्षति हुई है, जो मृत्यु की संख्या है, वो कम होती। मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर गांव से डीजे ट्रॉली लेकर और कांवर लेकर जो गांव के लोग हैं वो निकलने वाले थे। रात के करीब 11 बजे की ये घटना है और सभी जाते रात में पहले घाट, वहां से फिर जल लेकर आते और फिर हरिहरनाथ मंदिर और उसके गांव के पास जो मंदिर है वहां पे जलाभिषेक करने की योजना थी और इसके लिए गांव के लोग जो थे वो निकले थे। और उस ट्रॉली के ऊपर जो थे करीब 11 की संख्या में युवक चढ़े हुए थे और जैसे ही वो गांव में ट्रॉली से निकलना शुरू करती है वैसे ही ऊपर से गुजर रही थी 11,000 हाई टेंशन तार, 11,000 वोल्ट की तार। उसमें ट्रॉली का जो ऊपर का जो हॉर्न लगा होता है, जो 14, 15, 16 के संख्या में हॉर्न लगे थे, उस एक हॉर्न में पड़े तार का संपर्क होता है, जिसके बाद पूरे ट्रॉली में बिजली आ जाती है, करंट आ जाती है और सभी लोग जो है, कुछ लोग ऊपर से कूदने के चक्कर में और कुछ लोग जो है अफरा तफरी वहाँ पे मच जाती है और उसके बाद ट्रॉली में आग लग जाती है सर्किट के कारण, जो बिजली की करंट उसमें आई। उसके बाद ट्रॉली में आग लग गई। किसी तरह कुछ लोग, 1-2 लोग जो थे जो घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो 2 लोग ही बच सके। बाकी आसपास के जो लोग थे जो नीचे थे वो लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाए, लेकिन 9 लोग जो ऊपर सवार थे, जिसमें 8 की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक को गंभीर हाल में इलाज के लिए प्रशासन की टीम ने सदर अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं, देर रात ही प्रशासन की पूरी टीम वहां पे पहुंची। एसडीपीओ, एसडीएम, तमाम आला अधिकारी जो थे वो वहां पे पहुंचे और किसी तरह से लोगों को शांत कराया, चूंकि लोग आक्रोशित थे। लोगों का ये कहना था कि ये बिजली विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है कि अगर इतनी संख्या में लोगों की मौत हुई है, इसको बचाया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता था। इसके बाद लोगों ने, जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, उन लोगों ने लोगों को आश्वासन दिया और शांत कराया। ये भी आश्वासन दिया कि चलिए, बिल्कुल प्रफुल्ल, बड़ा हादसा और इस हादसे पर नजर भी बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर आपको गढ़वा से बताते हैं, जहां सोन नदी में आई भीषण बाढ़ और इस वजह से 12 से ज्यादा लोग टीला पर फंस गए हैं। रोहतास के चुटिया के सभी बताए जा रहे हैं जो लोग टीला पर फंसे हुए हैं। करीब 100 पशु भी बाढ़ में फंस गए। सोन नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। केतार थाना क्षेत्र के लोहरगाड़ा गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त गढ़वा से बता रहे हैं, जहां सोन नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा लोग एक टीला पर फंसे हुए हैं। और आपको बता दें, ये बताया जा रहा है कि सभी रोहतास के चुटिया के रहने वाले हैं जो टीला पर फंसे हुए हैं और करीब 100 ऐसे पशु भी हैं जो बाढ़ में फंस गए हैं। सोन नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गांव में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। वहां से निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। 15-17 आदमी फंसे हुए हैं और लगभग 100 के आसपास मवेशी भी फंसे हुए हैं और जहां उन लोग पे अब टीला पे हैं वहां पर भर जंग पानी भी हो गया है। ठीक है, प्रशासन को सूचना दी गई? हाँ, प्रशासन यहाँ उपलब्ध है, पहुंच चुकी है। स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं? स्थानीय लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन लोग को जान बचाया जाए किसी तरह। न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कश्यप अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां से लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, जो सूचना अभी मिल रही है, जो गढ़वा एसपी दीपक पांडे जी के द्वारा जो सूचना दी गई है, रोहतास जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम की मांग की गई थी। पटना से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है
वो चुटिया, बिहार के चुटिया इलाके से वो एनडीआरएफ की टीम जो टीला में फंसे हुए जो लोग हैं, बिहार जाकर के गढ़वा के लगभग 15 लोग हैं और बिहार के लगभग 17 से 18 लोग हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करने का तैयारी चल रही है और जो भी पशु फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 40 की संख्या में लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ टीम जो है वहां पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू करने की तैयारी कर रही है। जी वैसे चंदन, कितने बजे की घटना बताई जा रही है और कब और कैसे ये लोग उसमें फंस गए? देखिए, ये जो घटना है कल शाम की है। ये लोग प्रतिदिन की बात ही कल भी अपने पशु को लेकर उस टीला पर गए थे जहां पर हरे हरे घास जमे हुए हैं। उस घास को अपने पशुओं को खिलाने के लिए वहां गए थे। जब ठीक है चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सासाराम से न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार भी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या ताजा अपडेट है? जो लोग वहां फंसे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई और कितने लोगों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया? क्योंकि बता दूं कि ये जो इलाका है सोन नदी का और ये बिहार झारखंड का सीमा को अलग करता है और चुटिया नागपुर के आसपास के, पंडुका के आसपास के लोग हैं। लगभग 15 से 17 लोग बताए जा रहे हैं जो चुटिया और नागपुर के और पंडुका के रहने वाले हैं और इन लोगों का प्रतिदिन का काम है कि अपने मवेशियों को ये लोग एक किलानुमा जगह हो जाता है जहां ले जाते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं और वहां पर कुछ लोग मवेशी को रखते भी हैं। उसको लोग सोन टीला कहते हैं। जो ऊंचा स्थान हो जाता है उसे सोन टीला कहते हैं और यही वो प्रतिदिन का काम है। लेकिन क्योंकि रोहतास में जो सोन नदी बहती है उसमें रिहन तथा बाण सागर से पानी जब छोड़ा गया और जल अधिग्रहण क्षेत्र में जब अधिक वर्षा हुई तो अचानक जो है ये पानी का स्तर बढ़ा है, जिस कारण लोग फंसे हैं। रोहतास की ओर से एसडीआरएफ की टीम को भेजने की बात की जा रही है और जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की भी मांग की है और संभवतः कुछ देर के बाद जो ये टीम है रोहतास की ओर से प्रवेश करेगी और एक गढ़वा। बिल्कुल अजीत, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका और चंदन आपका भी। बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज हवा के साथ ठनका गिरने का अलर्ट है। तो बिहार में फिर से एक्टिव मानसून रहेगा। उत्तर बिहार और सीमांचल में अलर्ट जारी किया गया है। हिमालय से सटे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो अगले 48 घंटे का अलर्ट, तेज हवा के साथ ठनका गिरने का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में मानसून एक्टिव होगा। उत्तर बिहार और सीमांचल में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ हिमालय से सटे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। और बात अगली खबर की। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे और 2029 में भी मोदी सरकार ही बनेगी। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष में ही बैठना होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान, चंडीगढ़ में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2029 में भी जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त भी पीएम मोदी की ही सरकार बनेगी और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही। न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। आरजेडी के कई नेताओं ने पटना के जेडीयू ऑफिस में हुए मिलन समारोह में जेडीयू का दामन थाम लिया। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने इन नेताओं का स्वागत जेडीयू में किया। इसे आरजेडी में जेडीयू की बड़ी सिंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो,
राजनीतिक दलों ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला भी तेज होने लगा है। जेडीयू पटना ऑफिस में एक मिलन समारोह हुआ। इसमें कई आरजेडी के नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। खास करके समस्तीपुर जिला से जुड़े हुए नेताओं ने समस्तीपुर जिला के आरजेडी के प्रदेश स्तर तक के कई अधिकारी और कार्यकर्ता आरजेडी छोड़कर जेडीयू के हो गए। खास बात यह है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि कर्मभूमि और खास माननीय पार्टी के नेता प्रियतम मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के क्षेत्र इलाके से हैं। आरजेडी से जेडीयू में आने वाले इन नेताओं का बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने स्वागत किया। नेताओं ने कहा है कि इनके मान सम्मान का खास ख्याल रखा जाएगा और माना जा रहा है कि इस मिलन समारोह के जरिए जेडीयू ने आरजेडी में बड़ी सेंध मारी की है। वैसे ये बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव अपनी नई राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जबकि जेडीयू में मिलन समारोह के जरिए आरजेडी नेताओं की एंट्री तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड के वरिष्ठ नेता और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और कुछ दिन पहले सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि सरयू राय कुछ दिन पहले ही जेडीयू में शामिल हुए थे और अब इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। सरयू राय के जेडीयू ज्वाइन करने की जानकारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी है। ये तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी, जिसमें आप खुद देख सकते हैं सरयू राय का जेडीयू में स्वागत किया गया, उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके आवास पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सरयू राय से बात की संवाददाता आशीष तिवारी ने। हमारे साथ मौजूद है झारखंड के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय जी, जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक 2019 में भाजपा का दामन छोड़कर वो निर्दलीय विधायक लड़े थे और अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को मात देकर उन्होंने निर्दलीय विधायक बने थे और साफ तौर पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी के दामन थामेंगे, मगर अचानक से इनका निर्णय जेडीयू पार्टी में शामिल हुए। सीधे तौर पर इनसे पहले बात जो जुड़ेंगे। सर, जेडीयू पार्टी में आप शामिल हुए, पहले तो आपको बधाई। चलिए, बहुत धन्यवाद। अगला कदम क्या रहेगा नए घर में? अब नए घर में आए हैं तो घर वाले सोचेंगे। अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरे दिमाग में कोई तनाव नहीं है। अब मैंने मान लिया है कि कोई मेरा निर्णय करने वाला है तो वो निर्णय लेंगे। और मेरा भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई द्वेष दुराव नहीं था, न उनके कार्यकर्ताओं से था। मेरे लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं समझते थे कि उनका कोई विधायक यहाँ से नहीं है। एक समूह भारतीय जनता पार्टी में है जिससे खींचतान चलती थी। अब वो समूह क्या निर्णय करता है ये उनके ऊपर में है। तो सरयू राय के इस फैसले से भले ही जमशेदपुर की राजनीति में घमासान छिड़ चुका है, मगर सरयू राय अब जेडीयू के निर्णय का ही इंतजार कर रहे हैं कि कहां से उनको टिकट मिलता है और कहां से वो फिर से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वहीं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा सरयू राय की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि ये जेडीयू का सांगठनिक मामला है। यूनाइटेड हालांकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वसनीय गठबंधन साथी रहा है, लेकिन जदयू में कौन शामिल होगा यह निर्णय निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते उनको करने की स्वतंत्रता है। अब सरयू राय जो एक बड़े नेता हैं झारखंड के, अब उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली है। इसका फैसला मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जदयू के शीर्ष स्तर पर हुआ होगा और जो घोषणा की गई है तो उनको ये देखना है कि किस तरह से उनको साथ लेकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज का सम्मान करती है कि उनकी राजनीतिक जमीन बुरी तरह धंस गई है, खिसक गई है। अब उनका चुनाव जीतना
नामुमकिन है। तो स्वाभाविक तौर पे अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अब उनमें बेचैनी और चटपटाहट सब आ गई है। बेगूसराय में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एएनएम और एएचएम कर्मियों ने जोरदार बवाल किया। नर्स के घेराव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिना मिले ही बाइक से निकल गए। इसके बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने रतनपुर की ओर कूच किया। इस दौरान बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता को घेर कर जमकर हंगामा हुआ। खेल मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और मांगों को जायज बताते हुए कैबिनेट की बैठक में उठाने का भरोसा दिया। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।